कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 6 मार्च की मार्केट की थाली की। फोकस यहाँ होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सेशन, क्योंकि रात को मैं डेटा के लिए बहुत वेट करता रहा। लगभग 10 बजे तक हम लोग वेट किया डेटा का, लेकिन डेटा नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला, अपडेट दिया था टेलीग्राम पर कि भाई अब जो है हम लोग सुबह ही इसको कवर करेंगे। अब हम डेटा को समझने वाले हैं, साथ साथ भाई गिफ्ट निफ्टी में जिस तरीके से एक फॉल दिख रहा था, 500 पॉइंट की गिरावट भी हमने गिफ्ट निफ्टी में एक बार को देखी है। उसके पीछे का रीजन क्या था उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब गिफ्ट निफ्टी कहां चल रही है और आज मार्केट कैसे बिहेव करता है, प्राइस सेक्शन से लेकर यूएसडी आईएनआर तक हर फैक्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रोके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई यहां पे हमें इंपॉर्टेंट चीज को समझना है। क्या सर, कल डाउ जोन्स के अंदर क्या हुआ? डाउ जोन्स के अंदर क्या हुआ सर? एक बहुत ही भारी बड़ी गिरावट। देखो नेस्डेक के अंदर कोई गिरावट नहीं है, नेस्डेक आप देखोगे तो सिर्फ 50 पॉइंट गिरा हुआ है, लेकिन अगर मैं यहां पे डाउ जोन्स देख रहा हूं तो 1.61% की गिरावट यहां पे देखने को मिली। 1.6% बहुत होता है भाई, लगभग 800 पॉइंट ही है, लगभग 800.784 पॉइंट जो है यहाँ पे आपको डाउ फिसलता हुआ नजर आया नीचे। तो ये लगभग आपका बहुत नीचे तक गया है, मतलब ऑलमोस्ट आप 1000 पॉइंट की गिरावट थी। उसके बाद हल्की सी 150-200 पॉइंट जो है यहाँ से रिकवर कर दिया था। तो ये गिरावट, इसके पीछे का रीजन क्या था? सिंपल है भाई। अब जो है स्टेट ऑफ हार्मोस के ऊपर एक कमेंट आया है, किसका? ईरान का। स्टेट ऑफ हार्मोस पे ईरान क्या कह रहा है कि ईरान से स्टेट ऑफ हार्मोस ओनली क्लोज, किसके लिए क्लोज है? सिर्फ यूएस के लिए, इजराइल के लिए और यूरोपियन देश जो है उनके लिए। इंडिया के ऊपर एक होप बनी है भाई, चाइना के लिए भी क्या है वो ओपन कर रहा है, बिकॉज देखो चाइना का 80% ऑयल जो है ना इसी रास्ते से आ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं हो सकता कि चाइना को वो बिल्कुल ही छोड़ दे। हमारा भी 50% ऑयल इसी रास्ते से आता है। कुछ 21,000 जो है सेलर्स हमारे वहां पे अटके हुए हैं। तो ये एक होप बनी है इंडिया के लिए, क्या कि स्टेट ऑफ हार्मोस से हो सकता है कि हमारा ऑयल जो है वो फ्री हो जाए, निकलने दे उन्हें, वहां पे उनके ऊपर कोई भी अटैक या हमला ना करे। तो ये सिचुएशन हो सकता है देखने को मिल जाए। ये भी होप है, ये कंप्लीट ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा हो चुका है, ये कंप्लीटली एक होप है कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसकी वजह से आपको जो है यहां पर डाउ जोन्स के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, और उसको ही फॉलो कर रहा था कौन? गिफ्ट निफ्टी। पहले मैं नेस्डेक दिखाऊं आपको, नेस्डेक में सिर्फ 58 पॉइंट, बहुत ज्यादा कम गिरावट है। नेस्डेक में ना के बराबर गिरावट है। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी देखूं तो गिफ्ट निफ्टी उस समय पर, जो मैं उस समय पर ट्रैक कर रहा था रात को लगभग 8, साढ़े 8, 9, सवा 9 बजे, साढ़े 9 बजे करीब, ये 500 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा था। ठीक है, हालांकि मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करता, मैं डेटा के लिए बैठा हुआ था। हम तो मैच को एंजॉय कर रहे थे कि हाँ भाई जो कल का मैच था भाई उसके ऊपर आपको क्या कमेंट करना भाई? मजेदार मैच था, ऐसा लगा ही नहीं कहीं भी कि हाँ भाई ये एक तरफा हो सकता है। मतलब जब स्कोर बना है ना, बहुत 250 प्लस स्कोर बना जब, तो वी वर टू श्योर कि हाँ भाई अब तो इंडिया जीतेगी। लेकिन भाई उन्होंने भी पक्का, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इसे बोलते हैं एक अच्छा फेस ऑफ हमें देखने को मिला, एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला। तो वो चीज रात को बहुत अच्छी थी। साथ में हम डेटा का वेट कर रहे थे, गिफ्ट निफ्टी भी देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे आपका गिफ्ट निफ्टी 500 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है यहाँ पे एक फॉल दिखा रहा था कि हाँ भाई उस समय। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो सिर्फ 185 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन ओपन हो सकता है। ठीक है भाई, अगर इतना भी होता है तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। इतना जो हमने देखा रात में, कम से कम उतना तो नहीं है, उसका रिकवरी हमने हल्की फुल्की कर ली है। चलो ये अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग अपने प्राइस सेक्शन पे चलते हैं। प्राइस सेक्शन हमें क्या इशारा कर रहा है? देखो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैंने आपको ये चीज तो पहले ही बोल दी थी कि ये हमने शाम को ही बोला था ये कि हम कहीं इधर ओपन हो सकते हैं। ठीक है, इधर ओपन भी हो सकते हैं या ड्यूरिंग द मार्केट जा सकते हैं। तो ये वाले एरिया तक तो हम आराम से, मैंने आपको बोला था, आ सकते हैं। तो ये आपके लिए ध्यान रखना। अब मार्केट के पास में 24,550, ठीक है, 500-550 वाला जो सपोर्ट है वो मार्केट को क्या है, होल्ड करने की कोशिश करेगा। अब देखो ये टर्निंग एरिया है। टर्निंग एरिया मतलब क्या कि सर ये इसने क्या बनाया है, यहाँ पे एक शोल्डर बनाया है, ये आपका एक कंप्लीट हेड कर सकता है। अब यहाँ से टर्निंग एरिया लेके ये क्या कर सकता है, शोल्डर बना सकता है। ठीक है, समझ लो बात को, बहुत अच्छे से समझ लेना क्या कह रहा हूँ। ये अब यहाँ पे तो हम कहीं ओपन होंगे, ये लेवल कहीं हम ओपन होंगे 500 के 550 के पास में, यहाँ कहीं ओपन हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, वो सपोर्ट ले सकता है। अगर वो सपोर्ट ले रहा है तो आपको ध्यान रखना है क्या कि एक तो ये आपका एक ट्रायंगल पैटर्न बनना है, बिल्कुल क्लियर समझो। एक तो ये एकदम क्लियर ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है ना। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे क्या है कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, इसका ही मैं रिप्लिकेट करूंगा नीचे की साइड में। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं ये। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये एरिया जो है ना आपके लिए वो बहुत ही पावरफुल है। यहां पे हम कहीं सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट के पास में ट्रायंगल सपोर्ट भी यहां पे है। ठीक है, ये एरिया आपका ट्रायंगल सपोर्ट
सपोर्ट भी है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, देख रहे हो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। तो मार्केट के पास में 24,500 24,550 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मार्केट यहां से वापस घूमती हुई नजर आ सकती है, कहां पे 700 तक। आप इसको छोटा मत समझना क्योंकि ये 30 मिनट का चार्ट है और आपका विक्स जो है कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से आपको छोटी रेंज लग रही है, लेकिन ये भी 200 पॉइंट का मूव जो है। तो यहां से वापस हम कहां जा सकते हैं, 24,700 तक वापस हम मूव दे सकते हैं। इसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है वी कैन स्टिक लाइक दिस, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की साइड जा सकता है, जो कि है 24,700 उसके ऊपर भी, ठीक है। तो मार्केट यहां तक हमें जो है मूव दिखा सकता है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अगर गिरने के बाद इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश करते हैं तब क्या करें। देखो अगर इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश करते हैं, संभावना कम है वैसे तो, ये शोल्डर बनाया हुआ कंप्लीट हेड है, एक बार को हम वापस से इसके अंदर एक शोल्डर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट होगा, ध्यान रखना इसके ब्रेकआउट पे हमें दिमाग लगाना कि ये ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद हमें एक रिटेस्टिंग चाहिए। ये रिटेस्टिंग जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है ना, इसको आप इधर आओ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो अब इसको मैं एक बार को हटा रहा हूं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इधर हम गैप डाउन ओपन हुए, फिर इसके बाद वापस यहां से नीचे आया। अब क्या है, यहां से अगर ब्रेकडाउन देगा तो ब्रेकडाउन देने के लिए आपको इसको देने दो, वी वांट अ रिटेस्टिंग जो कि कहां पे आके खत्म हो, इस वाली ट्रेंड लाइन पर, ठीक है। इस वाली ट्रेंड लाइन में आए, फिर हम जाके नीचे फर्दर फॉल दिखा सकते हैं 24,250 तक का। समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर समझ लेना ये चीज है। आपको और डिटेल में चार्ट्स चाहिए तो आपके पास लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है, जो कि देखो मैंने कल यहाँ पे आपको बोला निफ्टी फॉलोइंग दिस चैनल पैटर्न प्रॉपर वे में, वहीं से गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे आप आके देख सकते हो, ये देखो यहाँ से हमने ये बोला और यहीं से देखो प्रॉपर वे में एक गिरावट आपको देखने को मिली। वहीं से आपको यहाँ पे ही सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेके फिर यहीं से हम ऊपर की साइड गए। तो ये होता है प्राइस एक्शन को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना। उसके बाद मैंने आपको बोला कि निफ्टी इज फॉर्मिंग द हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, प्रॉपर वे में हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाया, यहां से फिर ऊपर की साइड बाउंस हुआ। तो ये चीजें जो है यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल क्लियरली, लास्ट में मेरा क्वेश्चन भी होता है कि हाउ वाज योर लर्निंग टुडे, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे आपको चाहिए तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसके आप ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 10 रुपए दिन की फीस इसकी, ठीक है। 10 रुपए दिन की फीस में आप इसको बहुत अच्छे से लर्निंग जो है यहाँ पे ले सकते हो। बाकी फ्री टेलीग्राम भी है, उससे भी आपको जरूर ज्वाइन करके चलना है। वहां पे मैं आपको अपडेट देता हूं जो भी मतलब मेरे चल रहा है। अगर आज डेटा नहीं आ रहा तो डेटा का सब कुछ अपडेट वहां पे, तो फ्री टेलीग्राम तो सबको ज्वाइन करके चलना ही है। बाकी इसको आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान रखना कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती है। तो अब सिंपल ये हमारा प्राइस एक्शन पैटर्न है और इसी को मैं फॉलो करने वाला हूं। पीसीआर मेरा बिल्कुल बैलेंस दिख रहा है 0.92 के पास में, और यहां से अगर जो है एकदम से नीचे भी ओपन होता है तो मैं नहीं सोचता कि बहुत ज्यादा कुछ डिसबैलेंस होगा। 0.75 के पास कहीं हम आ जाएंगे तो भी बहुत बड़ा डिसबैलेंस नहीं है। हम यहाँ पे टर्निंग एरिया है, इधर हम क्या देखने वाले हैं, इधर अगर सपोर्ट बनता है तो वापस से ऊपर की साइड में ऐसे करके हम जा सकते हैं। फिर इधर हम देखेंगे क्या बनता है वापस से, अगर ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड आते हैं तो इसका ब्रेकडाउन देके इस तरीके से नीचे की साइड। तो लेट्स सी किस तरीके से प्ले आउट होता है। बात करते हैं सर कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल तो भाई एक बड़ा कंसर्न है, लेकिन एक चीज कल मैंने देखा, जिस तरीके से अंबानी जी मैच देख रहे थे यार, देखो उनका बहुत बड़ा तेल के साथ में जुड़ाव है, ठीक है, उनका बिजनेस ही तेल पे चल रहा है। तो वो जिस तरीके से रिलैक्स होकर मैच देख रहे थे, मैच को एंजॉय कर रहे थे, मुझे कुछ ये फील हुआ कि हम लोग ज्यादा चिंता कर रहे हैं उनकी वजह, मतलब वही वो चिल हैं, वो अपना मैच देख रहे हैं, ठीक है, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग रात भर सो नहीं रहे हो और ये सोच रहे हो कि भाई कच्चा तेल हमारा पता नहीं इतना बढ़ रहा है, हमारा मार्केट क्या होगा। देखो हमें क्या करना, अगर हमारी अप्रोच थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है तो ये सब चीजें आती जाती रहती हैं, ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी होती, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। 0.616% के आसपास ही बढ़ा हुआ है, 83 84 के पास में ध्यान रखो, आप जो बड़ा ट्रिगर आएगा वो 85 के ऊपर ही आएगा, मतलब 85 के ऊपर जाएगा तो बहुत बड़ा कंसर्न हमारे लिए है। और सर कैसे भी करके ठंडा होकर अगर ये 78 के पास में नीचे चला गया, क्योंकि जा सकता है, आपने मत सोचना कि नहीं जा सकता, बहुत ऊपर आ गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जा सकता है। अगर ये उसके नीचे जाता है तो फिर हमारे लिए जो बड़ा जो कंसर्न है वो खत्म हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड आपका 0.2% से बढ़ा हुआ है, बहुत ही नाम मात्र है, इसको मैं बढ़ा हुआ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि 5000 पर जैसे जैसे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर भी टिक नहीं पा रहा। तो गोल्ड एंड सिल्वर भी आप वो वाली तेजी नहीं दिख रही जिस तरीके से, देखो ये तो गिरा हुआ है, ठीक है, 82 पे आ चुका, 85 पे हमने देखा था, ठीक है, रात में 84 के पास में था, अब ये देखो 85 84 से ये 82 वाले लेवल पे आ गया। मतलब कच्चा तेल और इसे देखने में कंफ्यूजन सा हो जाता है कि हाँ मैं सिल्वर देख रहा हूँ, कच्चा तेल देख रहा हूँ, दोनों ही सेम सी लेवल पर चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न है जो कि देखो नॉर्मल सी बात है,
आपको पैनिक हो रहा है, विक्स एकदम से बढ़ रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर तो एटलीस्ट जो है बढ़ने चाहिए, वो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर भी आपको साथ नहीं देते हुए नजर आ रहे। यूएसडी आईना 91.64 है, ये देखो यार एक बड़ा कंसर्न है, 92 के पास में हम आ रहे हैं, ये बड़ा मतलब जैसे बोलते हैं 92 का हाई छू के हम वापस से नीचे आए हैं, चलो ठीक है अच्छी बात है, मेरे लिए रिलैक्स होगा जब 88 के नीचे जाएंगे, हालांकि अभी ड्रीम सा दिखता है, सपना सा लगता है ये, लेकिन इस सपने के पूरे होने पर ही एफआईएस मार्केट के अंदर जो है आपको बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना फुल फ्लैट जो है अपनी एंट्री करते हुए नजर आ सकते हैं। अब आ जाते हैं डेटा पे, डेटा समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि कल रात को डेटा आया नहीं था, तो अब भाई डेटा समझ लो, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। बड़े जो 3 प्लेयर्स हैं तीनों ने खरीदारी की है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 70 के ऊपर चले गए, जो मेन चीज़ थी इनका 70 के ऊपर जाना बहुत अच्छी बात है, 1.19% इन्होंने खरीदा है। डीआईएस मेरे लिए भाई मैंने क्लियरली आपको बोला था वेट एंड वॉच में, अभी मेरे लिए पॉजिटिव वाले जोन में चले गए, ठीक है। उसके बाद एफआईएस जो है नेगेटिव थे, और मैंने आपको बोला था ये लोअर एंड पे आ रहे हैं, तो लोअर एंड पे आने का मतलब सिंपल है कि वहां से आपको खरीदारी आ सकती है, लेकिन अभी भी मैं इनको खरीदारी नहीं बोलूंगा जब तक ये 15% के ऊपर नहीं जाते, तो ये मेरे लिए नेगेटिव ही रहेंगे, वेट एंड वॉच में आएंगे आफ्टर 15%, जैसे ही 15% की खरीदारी पूरी कर लेंगे तब ये वेट एंड वॉच में चले जाएंगे, अभी के लिए नेगेटिव है। बात करते हैं प्रो, भाई साहब प्रो ने भाई 55% की पोजीशन बनाई हुई है, बढ़िया एकदम, जैसे बोलते हैं ना कि पिछले 3 दिन में लगातार खरीदारी की है, ठीक है। यहाँ पे देखो 14% की थी, उससे पहले 5% की थी, और कल भी लगभग 1% की है, तो बहुत अच्छा है, मतलब कहीं भी बहुत ज़्यादा कंसर्न मुझे नहीं दिखता। हाँ जरूर आपको पैनिक करवाने की कोशिश की जा रही है, देखो यहाँ पे क्या है, इतना आसानी से नहीं ओपन होगा ना चीज़ें, आपको पैनिक करवाया जा रहा है, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनिक नहीं करना, ठीक है। सिचुएशन है, मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो रहे हैं, है ना, कच्चा तेल आपका बढ़ रहा है, इशूज तो हैं, ठीक है, वॉर हो रही है इतनी बड़ी, ये वॉर जो है वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, ऐसी खबरें भी आ रही है, लेकिन इस सब के अंदर हमें ध्यान रखना है कि ये भी क्या है, ये वॉर जो है ना ये मार्केट के लिए परमानेंट नहीं है, ठीक है। मार्केट को ये है कि देखो आपको समझना पड़ेगा, जब कोविड का पहला केस आया था तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट रिएक्शन देती थी पहले कुछ केसों में, लेकिन बाद में क्या हुआ, दिन के मतलब लाख केसेस भी आते थे, फिर भी मार्केट कोई रिएक्शन नहीं देती, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि वॉर चल रही है। अब आप देखो जब आपका यूक्रेन का और इसका क्या नाम है, यूक्रेन और रशिया का जब वॉर चल रहा था, स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब इतने ज़्यादा मतलब वहाँ पर बारूद बम सब कुछ करते हैं, वो खबरें भी हम नहीं कोई चला था, वो खबरें, क्योंकि उस युद्ध को 4 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको कवर भी कोई नहीं कर रहा, ठीक है। अब बस ये वहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो मार्केट उसके ऊपर रिएक्शन दे सकता है कि हाँ भाई खत्म हो गया, लेकिन चल रहा है उसके ऊपर कोई, अब या तो हाँ कोई न्यूक्लियर अटैक ही कर दे तो वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन नॉर्मली ऐसी कोई अब बहुत ज़्यादा मार्केट को इसको बहुत ज़्यादा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं दिखती, ठीक है। तो आप ज़्यादा पैनिक मत करो। बात करते हैं इसकी कैश मार्केट की डेटा की, लगभग 3752 करोड़ का आपको कैश मार्केट में बेचा था, इंडेक्स फ्यूचर में सिर्फ 300 करोड़ का खरीदारी की है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर लगभग आपका 868 करोड़ जो है यहाँ पे बिकवाली करते हुए नजर आया, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे बोलते हैं कि हाँ बिकवाली ये देखा जाए तो आपका लगभग मान के चलो आप इसमें 40 to 4300 करोड़ के आसपास की जो है यहाँ पे बिकवाली है, 4300 करोड़ की बिकवाली का नंबर यहाँ पे निकल के आया, और जिसके सामने सिर्फ 5100 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है डीआईएस करते हुए नजर आए हैं, तो ये भाई साहब अच्छी खरीदारी करते हुए नजर आए हैं, इनको भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। इंडिया विक्स आपका 15% गिरा है, पिछले 2 दिनों में लगभग 47% बढ़ गया था, 47% पिछले 2 दिन में बढ़ा था, जहां से थोड़ा सा ठंडा होकर 15% के पास में आया है। निफ्टी आपका 1.2% कल बढ़ी थी, और सेंसेक्स भी आपका 1.1% बढ़ के आया था। अब हम आ जाते हैं अपने मार्केट की थाली को सजाने पर। अगर मैं थाली को सजाऊं तो भाई बहुत ही आपका फोकस यहां पे आना चाहिए प्राइस सेक्शन, मुझे लगता है थोड़ा गिप डाउन ओपन होकर 24,550 के पास में कहीं सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकते हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि वेट एंड वॉच करेंगे वहां से क्या मार्केट जो है करता है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विक्स तगड़ा वाला नेगेटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर मुझे वेट एंड वॉच ही दिखा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव यहां से भी नहीं दिख रहा। एफआईएस मेरे लिए नेगेटिव है अभी के लिए, डीआईएस और प्रो दोनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, आपको ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कच्चा तेल जो है भाई नेगेटिव है, पुट को रेशो वेट एंड वॉच है, पी रेशो पॉजिटिव है सर। यूएस मार्केट तगड़ा नेगेटिव है भाई, डाउ जोन्स की हालत खराब हो गई थी, एशियन मार्केट नेगेटिव और यूएसडी आईना नेगेटिव, तो इसके हिसाब से जो ट्रिगर दिखा रहा है वो 6 नेगेटिव दिखा रहा है, 3 सिर्फ पॉजिटिव है, और 4 वेट एंड वॉच वाले ट्रिगर जो है हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारा डेटा बनता हुआ नजर आ रहा है। आई होप ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।